नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो एकदम बेसिक से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें इस चैप्टर में, तो हम दो तरह के सेल्स को पढ़ने वाले हैं। एक है गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसका रीजन होगा एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अगर हम सेल ले लें, चाहे वो गैल्वेनिक है चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो उसमें एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। यानी अगर हम एक सेल की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सेल है, रफली ये हमारा एक सेल है, तो सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। ठीक है। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आएंगे कहां से, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां बात करें मेटल की, एक मेटल रॉड है, हमने उसको उसी के आयंस के अंदर डिप कर दिया। जैसे मैंने कहा, ये आपका मेटल रॉड है, मान लेते हैं जिंक का मेटल रॉड है, और उसको मैंने यहां पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया। ठीक है। अब यहां पर जो आपका मेटल है वो उसके आयन के कांटेक्ट में है, तो जैसा ही हम मेटल और आयन को कांटेक्ट में रखेंगे, तो यहां दो प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो मेटल है, ये जो आपका मेटल रॉड है, इसमें जो मेटल है वो नीचे आयन के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसी मेटल रॉड पर रह जाएगा। ठीक है। मैंने क्या कहा, जब आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन, यहां मेटल से जो एटम है वो नीचे की तरफ आएगा, उससे क्या होगा, नीचे जो है जिंक आयन, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर न्यूट्रल एटम है और उससे एक आयन नीचे आया है सॉल्यूशन में, तो जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो मेटल के सरफेस पर ही छूट जाएगा, जिससे मेटल का सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है। अब एक प्रोसेस हमारा ये है, और दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, दूसरे प्रोसेस में जो नीचे आपका जिंक आयन है वो जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगे। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, उससे क्या होगा, जो आपका मेटल रॉड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको गेन करके जो नीचे आयन है वो यहां डिपॉजिट होने लगेगा, यहां डिपॉजिट होने लगेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव आयन इस मेटल रॉड की तरफ मूव हुआ है, तो वो इस मेटल रॉड को यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बना लेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मेटल को उसके आयन के कांटेक्ट में रखा, तो हो सकता है कि मेटल रॉड से जो एटम है वो नीचे आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो मेटल रॉड पर ही रह जाए, और जिससे ये मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज बन जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि नीचे जो आपका आयन है वो मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता है, और जो मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन करके वो यहां डिपॉजिट हो जाए, जिससे मेटल रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर दो प्रोसेस देखिए साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक है यहां पर जिंक जो सॉलिड है वो जिंक एक्वस में कन्वर्ट होता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है।
इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो जो नीचे आपका जिंक सॉल्यूशन में है यानी एक्वस में है, वो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहां ये देखा कि जैसे ही हमने मेटल को उसके आयन के कांटेक्ट में रखा तो ये दो प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली यहां पर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगर कॉपर रॉड की बात करें, सेम जिंक की जगह पर अगर हम कॉपर मेटल को यहां पर प्लेस करें और नीचे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को प्लेस करें तो इसमें भी दोनों प्रोसेस फॉलो होगी। हो सकता है कॉपर जो है वो मेटल से नीचे सॉल्यूशन में आ जाए, तो उससे जो आपका मेटल है, कॉपर मेटल जो है रॉड के फॉर्म में वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे आपके जो कॉपर आयन है इनका नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसी तरह से यहां आपका जो नीचे कॉपर आयन है सॉल्यूशन में वो कॉपर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जब कॉपर नीचे सॉल्यूशन फेज का मेटल पे डिपॉजिट होगा तो यहां एक लेयर बनेगा कॉपर का और उससे जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो यहां भी दो प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। यहां पर कॉपर सॉलिड जो है वो कॉपर एक्वस में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा और यहां पर जो आपका कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्वस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं जिंक दोनों प्रोसेस फॉलो करता है, कॉपर भी दोनों प्रोसेस फॉलो करता है। अब यहां पर डोमिनेटिंग कौन सा है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जिंक के केस में इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करता है और सेम यहां कॉपर के केस में कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करता है। तो जैसे कि हमने ये छोटी क्लासेस में रिएक्शन पढ़ा है जिसमें आपके पास अगर यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और इसमें अगर आप जिंक के छोटे छोटे पीसीस को ऐड करते हैं, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका सॉल्यूशन है ये व्हाइट कलर का हो जाएगा और यहां पर कुछ ब्राउन कलर के पीसेस जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्राउन कलर होगा इनका, ब्राउन कलर। तो यहां पर हुआ क्या एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले आपका कॉपर आयन सॉल्यूशन में था, एक्वस में था, उसमें आपने जिंक सॉलिड ऐड किया। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सॉल्यूशन में कॉपर था वो सॉलिड बन गया और जो जिंक सॉलिड था वो यहां पर आयन बन गया। ठीक है, तो इससे हमने यहां पर ये देखा कि अगर जिंक जो है उसको हम कॉपर के कांटेक्ट में रखें, कॉपर आयन के कांटेक्ट में रखें, तो जो जिंक एटम है वो इजीली अपने आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे जिंक जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो आपका कॉपर आयन है सॉल्यूशन में से उसकी टेंडेंसी क्या है, सॉलिड फॉर्म में जाना। जो जिंक है वो सॉलिड से एक्वस में आना चाहता है और जो कॉपर आयन है वो एक्वस से सॉलिड में जाना चाहता है। तो अब इसको देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन डोमिनेटिंग होगा जिंक के लिए, कौन सा रिएक्शन होगा डोमिनेटिंग इन दोनों में से जिंक के लिए। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि जिंक की टेंडेंसी किसमें है, आयन में जाने की, तो ये वाला प्रोसेस यहां डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो कॉपर नीचे सॉल्यूशन में है वो कहां जाना चाहता है, कॉपर सॉलिड बनना चाहता है। तो इसीलिए कॉपर के केस में दोनों में से कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, कॉपर में जो आयन है वो सॉलिड में जाना चाहता है, तो ये प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो प्रोसेस डोमिनेटिंग नहीं है मैं उनको रिमूव कर देता हूं।
यहां पर हम कॉपर का जो डोमिनेटिंग प्रोसेस था उसको लिख देते हैं एक बार। ठीक है, एक्वस टू सॉलिड जाना चाहता है, एक्वस टू सॉलिड जाना चाहता है तो ये प्रोसेस है। और उस केस में जो आपका मेटल रॉड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी तरह का सेल बनाने के लिए, जैसे मैंने यहां कहा था, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो अब हम यहां पर अपना नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड कर चुके हैं। अगर हमने जिंक और कॉपर को लिया है तो इन दोनों में से हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो जिंक का होगा, तो उसको हम यहां बना सकते हैं। ये जिंक है और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, इसको यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहां पर हम देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसे प्लेस किया। ठीक है, इसी तरह से जो हमने यहां नीचे कॉपर के केस में देखा है, क्योंकि कॉपर नीचे सॉल्यूशन में से मेटल रॉड पे जाना चाहता है, तो हम अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमें सेल बनाना है तो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज कर सकते हैं। यहां पर ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां हम ये जानते हैं कि जिंक जो है वो सॉलिड से नीचे सॉल्यूशन में आना चाहता है, सॉलिड से नीचे सॉल्यूशन में आना चाहता है और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और जो कॉपर है नीचे सॉल्यूशन में से वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो अब यहां पर कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देंगे। जो आपके मेटल रॉड हैं उनको हमने एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया। यहां एक्सटर्नल वायर है, इससे हमने कनेक्ट किया, तो यहां पर जो जिंक नेगेटिव टर्मिनल है, जिंक जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कॉपर की तरफ हो रही है। ठीक है ना, कॉपर के पॉजिटिव मेटल रॉड की तरफ हो रही है, जिससे एक रिएक्शन ये चल रहा है और एक रिएक्शन ये चल रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमारा एक तरह का गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट बन चुका है। ठीक है, अब इसमें आपने ये देखा जैसे हर सेल में एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां पर मैंने जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने लेफ्ट में रखा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने राइट में रखा है। और ये आईयूपीएसी का कन्वेंशन कहता है, आईयूपीएसी का कन्वेंशन कहता है कि गैल्वेनिक सेल में, इन गैल्वेनिक सेल नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो लेफ्ट में होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो राइट में होगा। हमेशा कोई भी आप गैल्वेनिक सेल बनाइए उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो लेफ्ट में होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो राइट में होगा। तो एज इट इज मैंने प्लेस किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जो आपका गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना, उसमें नेगेटिव लेफ्ट और पॉजिटिव राइट, तो यहां जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। जो ऊपर जिंक यहां पर शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और इसे बोला क्या जाएगा, एनोड बोला जाएगा। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा, एनोड बोला जाएगा। और एन से, एन का मतलब है यहां पर, एन डिनोट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जैसे ही आप लोन लिखते हैं, लोन का मतलब हो गया लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और इसी तरह जो राइट हैंड साइड पर होगा
उसको हम बोल देंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो कैथोड बोलेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से कैथोड में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहां आप रिएक्शन देख रहे हैं, एक रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है, और रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयन का। तो यहां हम ये लिख सकते हैं RCP, राइट रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में। नेगेटिव के लिए लोन यूज करते हैं हम लोग, और पॉजिटिव के लिए RCP, ठीक है। इससे हम शॉर्ट में समझ जाएंगे कि जो एनोड है उसका साइन होता है नेगेटिव, और यहाँ रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। जो राइट हैंड साइड है वो होता है पॉजिटिव, उसको कैथोड बोलते हैं, और यहाँ होता है रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये रफली हमारा सेल बन चुका है। अब इसमें यहां पर एक चीज का ध्यान हमें रखना है, ये हम जानते हैं किसी भी सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि हमने यहां ये देखा कि ये जो जिंक रॉड है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कहीं भी जो चार्ज है वो आइसोलेटेड नहीं होता, ठीक है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा यहां भी हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ऐसा यहां भी हो रहा है। किस तरह से, क्योंकि यहां मैंने कहा था कि जो आपका मेटल है जब उसको हमने आयन में डिप किया तो यहां जिंक आयन था और यहां सल्फेट आयन था, ठीक है। और जब ये ऊपर से नीचे एक्वस फेज में जा रहा है, एटम जो है वो आयन की फेज में जा रहा है, तो यहां आप देख सकते हो जिंक आयन। पहले तो ये दोनों बराबर थे, जब तक ये प्रोसेस नहीं चलता, ठीक है, तब तक तो ये दोनों बराबर थे। पर जैसे ही ऊपर से नीचे आने लगेगा तो आप देखोगे सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और यहां पर जो आपका मेटल रॉड है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सेम आप यहां देख सकते हो, यहां पर जब हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में रखा था और अभी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तब तक तो ये दोनों बराबर है। चार्ज जो है जितना प्लस है उतना ही माइनस है सॉल्यूशन में, और इसके ऊपर चार्ज 0 है। बट इसमें हमने देखा कि नीचे से कॉपर जो है, कॉपर आयन जो है वो कॉपर पर डिपॉजिट होता है मेटल रॉड पे। तो यहां आप देख सकते हो नीचे जो है इस पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है, इसकी वजह से यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऊपर जो है क्योंकि कॉपर आयन मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में जो आपके ये एंड होते हैं, ये जो आपका लेफ्ट एंड है और ये जो आपका राइट एंड है, यहां पर ये जो मेटल रॉड है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहां पर आप देख सकते हो ये नेगेटिवली चार्ज है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो कि माइनस और प्लस का चार्ज सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह माइनस और प्लस का चार्ज सेपरेट कर रहा है, तो यहां पर इनके बीच में एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा इस वजह से, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। E मतलब EMF की बात कर रहे हैं यहां, ठीक है, या वोल्टेज। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां जो प्रोसेस जिसकी वजह से चार्ज जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, वो किस वजह से हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है इसकी वजह से। तो यहां आप लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन, E ऑक्सीडेशन जो है यहां पर कुछ उसकी वैल्यू होगी, और इसी तरह से यहां ये जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये यहां पर किस रिएक्शन की वजह से हो रहा है, ये आपका रिडक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो कि यहां एक वोल्टेज क्रिएट होगा जो किसकी वजह से होगा, रिडक्शन की वजह से होगा, और उसकी भी कुछ यहां वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं अगर डायरेक्टली आपको डेटा दूं, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज होता है यहां पर EMF जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यहां जो वोल्टेज जनरेट होता है ऑक्सीडेशन का, वो होता है यहां पर +0.71,
ठीक है, और यहां पर क्रिएट होता है प्लस 0.34 वोल्ट इस तरह से। तो यहां कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और नोट लग गया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने ये देखा कि यहां पर चार्ज सेपरेशन की वजह से एक वोल्टेज मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में वोल्टेज जो है वो डेवलप होता है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मैंने कहा था कि किसी भी मेटल रॉड पर अगर उसको हम अकेला रख दें तो दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी अगर रिडक्शन हो रहा है यानी नीचे से कॉपर अगर ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो ऊपर से नीचे भी आएगा। ठीक है, यानी दोनों प्रोसेस जो है वो सेम रेट से चलेंगे। तो इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो जो यहां प्रोसेस हुआ है वो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कॉपर का, ये कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, होगा सिर्फ इतना ही होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही है, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहां पर हो जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमें ऑक्सीडेशन तो पता लग गया जिंक का, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर वो कितना होगा, होगा -0.71 वोल्ट इस तरह से। तो किसी भी टर्मिनल को अगर आप देखो गैल्वेनिक सेल में, तो जो आपका लेफ्ट हाफ होता है उसका अपना एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है यहां पर, और इसी तरह से यहां पर भी अपना वोल्टेज होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से ओवरऑल जब हम सेल का वोल्टेज निकालते हैं, सेल का वोल्टेज निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका E नॉट सेल E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। ठीक है, अब यहां ये जो मैंने लिखा है E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, यहां पर हम कौन सी पोटेंशियल वैल्यू रखेंगे, ऑक्सीडेशन वाली रखेंगे, रिडक्शन वाली रखेंगे। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, पूरे सेल का निकालना है, तब आप यहां पर हमेशा जो IUPAC का कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो राइट है E नॉट राइट है, यानी राइट साइड वाला जो आपका हाफ है उसका यहां पर कौन सा पोटेंशियल रखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है भले ही प्रोसेस कुछ भी है उसका भी आप क्या रखोगे, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ही रखोगे, यानी सेम चीज को जिसकी यूनिट सेम हो उसी को हम एक दूसरे में से माइनस कर सकते हैं ना। जैसे 1 kg में से हम ½ kg को माइनस कर सकते हैं, 1 kg में से हम 1 सेकेंड को माइनस नहीं कर सकते या ½ सेकेंड को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल दो डिफरेंट यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, सेम यूनिट्स को ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले आपको दोनों बताया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट जब हम E नॉट सेल निकालते हैं IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो आपको जो राइट हैंड साइड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। तो यहां रखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है कॉपर का, 0.34 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जिंक का, माइनस। ठीक है, ये यहां पर -0.71 वैल्यू होगी। ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां कितना निकल आएगा हमारा, 0.71.34, ये आ जाएगा आपका 1.05। पॉजिटिव। ठीक है, ये यहां पर जो मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखा है वो अप्रॉक्स वैल्यू रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी आपका गैल्वेनिक सेल होता है वो बनता कैसे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये आपके
मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव चार्ज जो है उसको ऑब्टेन करेगा या पॉजिटिव को करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट को प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मेटल के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट होता है तो सॉल्यूशन में भी क्रिएट होता है। इसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल वोल्टेज जनरेट होता है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, जो भी आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस साइन अलग अलग होता है। और इसी तरह राइट में भी हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात हम इसको एंड करेंगे इसके साथ कि यहाँ पर आपने देखा कि नीचे सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जा रहा है और यहाँ सॉल्यूशन नीचे नेगेटिव होता जा रहा है। तो अब यहाँ अगर नीचे सॉल्यूशन आपका देखिए पॉजिटिव होने लगा, सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव होने लगा तो इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो रुक जाएगा ना यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो नहीं पाएगा अगर सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज होने लगे और वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम एक कंपोनेंट गैल्वेनिक सेल का एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये काम करता है, यहाँ जो आपका पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में क्रिएट हो रहा है उसको नलिफाई करेगा। इसी तरह यहाँ जो आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ये उसको भी नलिफाई करेगा। ठीक है, और इसको हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से, ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है यहाँ पर इस तरह से, इसी को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है। और इस सॉल्ट ब्रिज में ऐसा क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होता ये है कि अगर ये मान लीजिए जैसे नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आने लगेगा तो यहां से जो नेगेटिव आयन होंगे वो इस टर्मिनल पे फ्लो होंगे। ठीक है, इसी तरह यहां अब नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेस में आ रहा है नीचे सॉल्यूशन में, तो इसी से यहां पर पॉजिटिव आयंस का फ्लो जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जिससे वो जो एक्सेस ऑफ चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो। अब यहां पर आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है अगर अगर, और इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को प्लेस कर देते हैं जैसे KNO3, KCl, NH4Cl, इस तरह के जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उनको फिल करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन होते हैं इनकी सेम मोबिलिटी होती है, इनकी सेम मोबिलिटी होती है, यानी सेम स्पीड से ये मूव करते हैं, ताकि जब रिएक्शन शुरू हो जाए आपका सेल जो है वो काम करना स्टार्ट कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली यहाँ पर होने लगे। तो जैसे ही यहाँ सॉल्यूशन जो है उसमें चार्ज क्रिएट होगा, तुरंत यहाँ से जो आपके सॉल्ट ब्रिज में से जो कैटायन और एनायन है ये फ्लो करने लगेंगे सेम स्पीड से। ठीक है, सेम स्पीड से यहाँ भी, सेम स्पीड से यहाँ भी, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये आपका काम होता है, यूज होता है सॉल्ट ब्रिज का इस तरह के सेल्स में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर जो भी आपका हाफ होता है, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, इसका एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना डिटेल में जाए कि जो आपका गिवन एलिमेंट है उसके ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको हम केमिकल रिएक्शन को ना देखकर सीधा जो आपका पोटेंशियल वैल्यू का एक टेबल हमने बनाया है एक्सपेरिमेंट के बेस पर, हम उसी से डिसाइड कर लेंगे कि गैल्वेनिक सेल में हमारा कौन सा एलिमेंट राइट में शिफ्ट होगा, राइट में रखा जाएगा, कौन सा एलिमेंट लेफ्ट में रखा जाएगा। जैसे आपके सामने ये सिल्वर है और जिंक है या कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सिल्वर का वो है नियरली 0.80 वोल्ट। ठीक है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट। अब यहां देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब इसमें हमें डिसाइड करना हो कि हम किस एलिमेंट को राइट में रखेंगे, किसको लेफ्ट में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे, यानी रिडक्शन की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा इजीली रिड्यूस होना चाहता है। तो जो जितना पॉजिटिव नंबर होगा यानी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.80 वोल्ट सिल्वर का ज्यादा है। तो इस केस में आपका सिल्वर जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा जब आप गैल्वेनिक सेल बनाओगे, और कॉपर आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जैसे मान लो आपका एक एलिमेंट है और ये कॉपर है, इस एलिमेंट का अननोन एलिमेंट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा याद रखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक टर्मिनल हमें पता लग जाएगा, तो ऑब्वियस है कि जो बचा है वो दूसरे टर्मिनल पे जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लेते हैं 0.44 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो है 0.34 वोल्ट, जैसा कि मैंने कहा। तो यहाँ पर दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला। तो जो कॉपर है, यहाँ पर जो कॉपर है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाएगा, और ये जो एलिमेंट है ये कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दो एलिमेंट हैं जिनसे आपको सेल बनाना है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है यहां पर मान लेते हैं 2.70 वोल्ट, जस्ट एक रफ वैल्यू है ये, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ई नोट को यूज करके कैसे राइट और लेफ्ट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ X2 जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है -3.41 वोल्ट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किसका यूज हम राइट हैंड साइड की तरह करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव है। तो इसीलिए जो आपका X1 होगा, जो आपका X1 होगा वो कहां जाएगा, वो राइट पर जाएगा, और जो बच गया यानी X2, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है तो वो आपका लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेल को प्रिपेयर करते हो, गैल्वेनिक सेल को। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आप ई नोट वैल्यू को देखकर डिसाइड करेंगे किसको हमें राइट में रखना है, किसको लेफ्ट में रखना है। और मैंने ये भी बताया कि अगर सेल का आपको ई नोट वैल्यू चाहिए तो हमेशा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट करेंगे, और वहां भी दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम माइनस करेंगे, दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल का। इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।